Hello बच्चों, let's read the given question. A transformer has 100 turns in the primary coil and carries 8 ampere current. If input power is 1 kilowatt, the number of turns required in the secondary coil to have 500 volt output will be. Option A 100, option B 400, option C 200, option D 300. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट इज पावर. हमारे पास क्या है? पावर. तो हमारे पास जो आइडल ट्रांसफॉर्मर होता है, आइडल ट्रांसफॉर्मर, उसमें जो हमारे पास पावर ऑफ आउटपुट होती है वही हमारे पास पावर ऑफ इनपुट होती है. तो वो किसके इक्वल हमें दी हुई है? 1 किलोवाट, दैट इज 1000 वाट के इक्वल दी हुई है. तो यहां से हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर आउटपुट लिख लेते हैं, पावर आउट P इज इक्वल टू वी आई होता है, वी एस आई एस, एस इसीलिए क्योंकि सेकेंडरी कॉइल पे हमें मिलेगा. तो यहां से हम देख लेते हैं करंट. करंट इन किस में देखेंगे? सेकेंडरी सर्किट. सेकेंडरी सर्किट. तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? आई एस इज इक्वल टू पी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी एस. तो हमारे पास आउटपुट कितनी दी हुई है? 1000, पावर ऑफ आउटपुट 1000, और वी एस हमारे पास कितनी है? 500. तो यहां से आ गया हमारा 2 एम्पियर. नेक्स्ट हम लिखेंगे टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा? आईपी करंट, प्राइमरी कॉइल करंट, सेकेंडरी कॉइल करंट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो यहां से हमारे पास एन एस किसके इक्वल आ गया? आई पी डिवाइडेड बाय आई एस मल्टीप्लाई विद एन पी. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 8/2 इंटू 100. तो यहां से हमारे पास आ गया 400. तो यहां से जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.